तो वो हम लोग जानेंगे एमलगमेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंपनी अगर वो ज्वाइंट होती है, एक न्यू फॉर्म करती है न्यू कंपनी, या फिर किसी और कंपनी ने किसी और को टेक ओवर कर लिया। जैसे कि एब्जॉर्प्शन का मीन्स क्या होता है, अगर कोई एग्जिस्टिंग मतलब कोई पुरानी कंपनी है वो किसी और कंपनी को टेक ओवर करती है, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन। फिर जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड, दो कंपनी थी, दोनों को मर्ज करके सी लिमिटेड उन्होंने फॉर्म किया। उसके बाद एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है अकाउंटिंग का, उन्होंने डिफाइन किया एमलगमेशन को। ट्रांसफरर कंपनी क्या होता है और ट्रांसफरी कंपनी क्या होता है। अब ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है, जो कंपनी एमलगमेट हो जाती है किसी और कंपनी के साथ, जैसे किसी वेंडर कंपनी का आता है। ओल्ड और न्यू कंपनी जो आगे पार्ट 1 में था उसमें ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी डिफाइन था, वही में वेंडर कंपनी था और हम लोग का परचेसिंग कंपनी था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी, तो आपको लर्न करना बहुत कंपलसरी, वरना आपके नंबर बहुत कम कट सकते हैं। मैंने इस आंसर को एमलगमेशन का मैंने इसको पूरा फुल लिखा है कि आप लोग अच्छे से समझ जाए। जैसे कि इसमें टाइप्स ऑफ मर्जर, अब मर्जर भी बहुत तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल। अब टाइप्स ऑफ मर्जर जैसे कि मैंने आगे पढ़ाया था काइंड्स, वैसे एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है और इन द नेचर ऑफ परचेज, एक खरीदता है और एक मर्ज होता है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लार्ज ऑपरेशन के लिए हम लोग का कॉस्ट जो होता है उसको सेव करने के लिए मार्केट शेयर हम लोग के इंक्रीज़ हो जाते हैं, और साथ साथ में हम लोग को मोनोपोलिस्टिक हो जाते हैं। अचीव मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होने लगता है अचानक से बहुत इजी अच्छे से।